यहाँ देखिए। बस 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 आप रहने दीजिए। तो उस समय मेरे शरीर पे कपड़ा नहीं था। तो मैं गुस्से में बोली, कौन है, दिखाई नहीं दे रहा, मैं दवा लगा के लेटी हूँ। कि उसी समय बोले, क्या मुझसे शादी करोगी? जो मेरे मांग में सिंदूर भरेगा वही मेरे शरीर का हकदार होगा। जब पूरी शरीर ही देख लिए थे, शरीर का मतलब हकदार बना। हमारे फ्रेम में आप जिन दो लोगों को देख रहे होंगे, ये पति पत्नी हैं। इनके वीडियो खूब वायरल हो सोशल मीडिया पर। कहानी इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये अलग अलग जाति के हैं। शादी भी इनकी लव मैरिज हुई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप देख रहे होंगे, ये जो है इनका जो पैर आपको दिख रहा होगा, ये आर्टिफिशियल पैर है। यानी पैर आपका यहीं तक है। कहाँ तक है आपका पैर? मेरा पैर यहाँ तक है, लेकिन ये आर्टिफिशियल पैर दिखा दे रही हूँ क्योंकि यहाँ देखिए। बस 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 आप रहने दीजिए। तो शादी आप लोगों की लव मैरिज हुई है। हाँ, लव मैरिज हुई है। कि कैसे इनसे मुलाकात होती है और फिर ये बातें शादी तक मुलाकात, ये इनके भैया का ससुराल है हमारे गांव में। ये वहीं पर जाते थे और हमारे घर पे दुकान है। दुकान मतलब किराना की दुकान थी, तो वहीं पे ये जाते थे, नल्ली खाने के बहाने बैठते थे। और हमारे घर पे मंदिर भी बना है भोलेनाथ का। और मैं सुबह शाम मतलब मंदिर पे झाड़ू पोछा पूजा पाठ करने के लिए निकलती थी। तो उस समय इनको पता नहीं था कि इसी घर की हूँ। जैसे मतलब वो अब हमारे पति ही बता सकते हैं। मैं कभी कंडा पाथने सीख रही थी। मतलब हमारी भाभी मतलब बना रही। क्या उम्र थी उस समय लगभग, क्या अंदाजा आपको? लगभग 14-15 साल की थी मैं। 15-16 साल की थी। नहीं, 27 साल चल रहा। हाँ, 20 के करीब में थी मैं। 20 के करीब में मैं थी। तो ये वहीं पे जाते थे और हमें पता नहीं था कि पहली बात तो हम शादी विवाह के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहते थे। और हम सोच रहे थे कि अगर करेंगे तो कौन हमारा साथ देगा। अच्छा, ठीक है। वो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, ये पैर आपका कैसे बचपन से ऐसा था या? जी भैया, मेरा पैदाइशी है, बचपन से है। अच्छा, ये ऐसा देखने में लग रहा है कि जैसे पैर कटा हो, तो ऐसा कुछ नहीं था बचपन से? नहीं, मेरा पैर कटा वटा नहीं है, मेरा बचपन से है, जन्म से है। अच्छा, दोनों पैर? हाँ, दोनों पैर है। वहीं से दोनों पैर वहीं हाँ, तक है दोनों पैर वहीं से है। मैं चल भी लेती हूँ, हर काम कर लेती हूँ। हाँ। तो ये जब इनका कुछ इशारा इस तरीके का आप बता रही हैं? नहीं, इशारा कुछ नहीं हुआ था, बस वहीं पे जाके बैठते थे। और मैं सुबह शाम मंदिर में पूजा करने के निकलती थी। तो मैं इनको गुस्सा भी करती थी कि यहाँ पर क्यों आकर बैठते हैं, क्या करने आते हैं। तो ये हमें नहीं पता था कि हमारे ही चक्कर में आते थे। हाँ, तो ये बाद में अपने मतलब हमारी भाभी कंडा बना रही थी मतलब बाहर घर के पीछे। तो मैं बोली, भाभी मुझे भी सिखा दो। तो भाभी बोली, अच्छा बैठो, छोटी छोटी लोई बनाओ और बना कर दो मुझे। तो मैं बोली, एक बार पहले बता दो मुझे। तो भाभी मेरी बना के बताई, तो मैं उसी तरीका में बनाने लगी। तो ये इनके अपने भाभी के घर से निकल कर आ रहे थे गुटखा लेने के लिए। तो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही हो, जो आप कंडा बना रही हो, मतलब कंडी पाथ रही हो। तो मैं बोली कि नहीं, ये बोले कि किसी के घर जाओगी तो बहुत अच्छा काम। मैं बोली, जो सही सलामत है उनका पार ही नहीं हो रहा, मैं तो दोनों पैर से विकलांग हूँ, मैं मुझको कौन पूछेगा। तो ये उसी समय बोले, क्या मुझसे शादी करोगी? तो उस समय हाँ, मैं बहुत गलत शब्द बोल दी थी, प्रयोग मतलब सोशल मीडिया पे लाना नहीं चाहती थी। बहुत उल्टा शब्द बोली थी। तो बोले, रियल में कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब कुछ ही शब्दों में पहले कुछ शब्द तारीफ के हुए कि अच्छा काम आप कर रही हैं, और फिर अगला ही कुछ शब्दों के बाद प्रपोजल भी आपके सामने पेश कर दिया कि शादी हमसे आप शादी करेंगे। तो उन्हीं से पूछ सकते हैं वो। अच्छा, ठीक है। अब भाई ये हिम्मत इनके अंदर कैसे आई, ये बड़ी बात है। भैया के ससुराल में है जी, ठीक जी। कोई लड़की है और लड़की को सीधे इस तरीके से प्रपोज कर देना, थोड़ा सा ये डर नहीं लगा कि यहाँ क्या हालात हो जाएगा? भैया के ससुराल में अच्छी खासी बदनामी, अच्छी खासी बेइज्जती, अगर पिटाई हो गई अभी बढ़िया से, डर लगा था इसे बस मूड में आया? नहीं, डर नहीं लगा था। जिस भाव से ये मुझसे कही थी उस समय, मैं उस समय कोई चीज़ सोचा नहीं था। ये मुझसे बोली, मैं तो डायरेक्ट बोला, क्या मुझसे करोगी? तो ये काफ़ी गुस्से में हो गई। हमने बोला कि देखिए, मैंने आपको ऐसा ना ही गाली दिया हूँ, ना ही ऐसा शब्द बोला हूँ जिससे आप इतना नाराज़ हो रही हैं। आप मतलब अपने परिवार में अपने माता पिता से, जो भी सदस्य हैं, उनसे पूछ सकती हैं कि हमें पहचान रही हो, बोल देना कि फला लड़का इस प्रकार से मुझे बोला। और देखिए, क्या कुछ भी जो कहते हैं वो हम बात से आएंगे, हम आपसे पूछेंगे।
तो इतना ही बोल के मैं भाग गया था वहाँ से। तो काफ़ी दिन के बाद मैं गया। ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसा ये गुस्से में बोलती हैं कि ये मुझे लगता है कि कुछ गाली गलौज रहा होगा, तो ये इनकी हिदायत थी उस टाइम। तो डर लगा था कि भाग गए कहाँ, ससुराल से ही भैया के भाग गए घर, या फिर नहीं, इनके घर से, इनके सामने से मैं भाग गया और इतना शब्द बोल के गया कि मैं खुद जब वापस आऊँगा यहाँ पे फिर तो मैं आपसे पूछूंगा। तो इतना ही बोल के मैं भाग गया वहाँ से। मतलब इन्हें आपने समय दिया, मौका दिया कि अगर मैं फिर से आऊँगा तो फिर से मैं आपसे पूछूंगा क्या फैसला आपने लिया। बातें करूँगा कि कौन क्या बोला, ये मुझे बताइए। तो फिर ये बातें आपके कब समझ में आई, आपको कब लगा कि नहीं ठीक है ये मेरे लिए परफेक्ट लड़का है, क्यों आपको लगा? भैया एक समय थे कि मैं जल गई थी तो मैं बेड पे थी लगभग 6 महीने बाद। ये अपने भाभी के यहाँ गए थे, रक्षाबंधन का दिन था, तो मतलब बांधने के लिए अपनी भाभी को साथ में लेके गए थे। तो ये 3-4 बार हमारे घर पे मतलब दुकान पे गए और मुझको नहीं देखे। तो ये हमारी सिस्टर से बोले, जो छोटी बच्ची थी वो दिख नहीं रही है। तो हमारी दीदी बोली वो जल गई है, वो बेड पे है। तो अपने भाभी के पास गए, जल्दी बोले भाभी वो जल गई, उनको देखने नहीं जाओगी? तो भूत इनके सवार था भाभी के साथ ही कैसे मौका मिल जाए हमें, किस बहाने मुझे देखने को मिले। तो अच्छा, उस समय मैं दवा लगा के लेटी थी कि मेरे कमरे में कोई घुसता नहीं था। मैं आगे वाले बरामदा में थी और उस समय मेरे शरीर पे कपड़ा नहीं था। तो ये डायरेक्ट जैसे गए, मतलब इनके भाभी गई, हमारी मम्मी बाहर बैठी थी बस सामने। इनकी मम्मी मतलब हमारी मम्मी बात करने लगी इनकी भाभी से, ये डायरेक्टली हमारे जो आगे बरामदा है उसमें घुस गए। तो बोले साहब नमस्ते। मैं गुस्से में बोली कौन है, दिखाई नहीं दे रहा, मैं दवा लगा के लेटी हूँ। तो जैसे कि भाई साहब ये बताइए, अगर कोई इंसान अपना बदन खोल के तो चलता नहीं है, तो जब शरीर यही देख लिए थे, मेरा बचपन का ख्वाहिश था कि मैं शादी करूँगी, मतलब मैं उसी से शादी करूँगी जो मेरा साथ निभाएगा। और रही बात यह है, मैं बचपन से मेरी सोच थी कि मैं इतना मतलब सोची नहीं थी कि मैं गरीब घर में कर लूँगी। मेरी सोच थी कि मैं शादी करूँगी, किसी अच्छे परिवार में करूँगी और थोड़ा हमारे से कमी भी रहेगी उसके साथ बिता लूँगी। कहने का मतलब है, मेरा सपना था कि जो मेरे मांग में सिंदूर भरेगा वही मेरे शरीर का हकदार होगा। जब पूरी शरीर ही देख लिए थे, शरीर का मतलब हकदार बनाने में क्या उचित था। तो इसलिए मैं इनको अपना मान ली। उसी दिन मैं बोली हाँ मैं करूँगी। अच्छा, फिर यानी आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है। हाँ। तो फिर बातचीत हुई कैसे, ये शादी की बात कब जाकर बात मैं फ़ोन से ये बोल रहे थे कि अपने परिवार वाले से बात करो। तो मैं बोली भैया से, अपने डायरेक्टरी बोली कि मैं वहीं पे करूँगी। तो ये बोले कि भैया से अपने बात कराओ। तो भैया से मैं बात कराई। भैया मेरे बोले कि नहीं, मैं अपने तुमसे शादी नहीं करूँगा, अपने बराबरी वाले से रिश्ता करना चाहिए। तो ये बोले कौन सी कमी है मेरे में? तो बोले मैं करूँगा नहीं। तो मैं बोली मैं करूँगा तो करूँगी। तो भैया मेरे बोले करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूँगी। मैं बोली ठीक है, मार डालो ठीक है, लेकिन मैं करूँगी वहीं पे। यहाँ तक कि जो भाई मेरा मारने के लिए गले पे टंगारा रख दिया था, आज वही भाई मुझे जीवन दान दिया था, रक्तदान देकर। मेरी बेटी मेरी बेटी 9 महीना की थी, प्रेग्नेंट मैं थी जब। तो उस समय खून की कमी, मेरे 6 पॉइंट खून था, मेरा भाई ही खून दिया था। जो मुझे जीवन दान दिया, उसके लिए मैं आज भी मैं सोचती हूँ कभी कुछ मतलब उस भाई के लिए मैं आज भी कहती हूँ कि मेरा भाई जहाँ भी रहे खुश रहे। आज उन्हीं का परिवार है जो आज मुसीबत में है। मेरा भावुक हो जा रही हैं उन चीज़ों को, पीछे जो भी इनके साथ घटनाएं हुई, क्योंकि फैसला जो था वो एक बड़ा फैसला था। परिवार के विरोध में जाकर परिवार से बगावत करके अपने जीवन साथी को चुनना, ये इनके लिए एक बड़ा फैसला था। इनके जीवन का वो सबसे बड़ा फैसला था। और ये कह भी रही हैं कि इनका वो भाई जो उस समय शादी न करने के लिए सबसे बड़ा बाधा था, वो भाई इनके जीवन को बचाया बाद में जाकर, जब इनकी बेटी इनके पेट में थी और उस दौरान इन्हें खून की ज़रूरत थी। तो इनका वही भाई जो शादी नहीं करना चाह रहा था इनसे, वही भाई ने खून देकर इनकी जान बचाया। रातों रात ले जाकर शादी किए थे, कैसे हुआ था? जी हाँ, पता लगा। लगभग 5 साल हो गया था मुझसे बातें करते वक्त। मैं मतलब कई बार सोचा कि
देखने को भी मिल जाए, लेकिन ये मना कर दी, बोली अगर मुझसे शादी करनी है तो हमारे गांव नहीं आना है तो फिर शादी के लिए ही आना है, तो हमने भी गया नहीं। मतलब वो 5 साल सिर्फ बात हुई और देखने के लिए आप तरस गए? जी हाँ, शहर चले गए थे, मैं गांव ही नहीं आया। मैं बोला आऊँगा तो शादी करूँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। ये अपने आप में ये तो बड़ी चीज़ है कि 5 सालों तक सिर्फ बातचीत करते रहना, और अगर लड़की मना कर दे कि तुम्हें आना नहीं है यहाँ, और लड़का मान जाए, तो फिर तो ये बड़ी बात है। मान तो गए थे वो 5 साल, मैं बोली कि मैं करूँगी इंतज़ार, पर आना नहीं। उस दिन आना जिस दिन आपके मतलब सिर पे सेहरा होगा, तभी आना, नहीं तो आना नहीं हमारे गांव में। तो बोले ठीक है। मैं 5 साल तक इंतज़ार की थी, मम्मी पापा को बहुत मना के तब अब शादी करके, मतलब हमारी तरफ से सारा व्यवस्था हुआ था, इनके तरफ से मतलब बारात लेके केवल गए थे। हाँ, उधर से भी जब सारा सामान भेजे थे, पूछ सकते हैं हमारे पति से, हमें झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि हमारे तरफ से कैमरा है, हर चीज़ हमारी तरफ से इधर भेजा गया था ससुराल से। शादी में शामिल हुए थे भाई आपके? हाँ, मतलब बोले थे कर तो देंगे, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ, मतलब वो एक भाई होने का फर्ज, वहाँ आखिरी में भाई होने का फर्ज निभाए कि ठीक है तुम मेरी बहन हो, तो मैं तुम्हारी मनपसंद की शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर उसके बाद मुझसे कोई मतलब नहीं होगा। नहीं, मम्मी पापा मान गए थे, भाई नहीं माने थे। मम्मी पापा बोले हम पैदा किए, हम तो करेंगे भाई, कर तो देंगे, लेकिन हमसे कोई चीज़ उम्मीद ना रखना। हम कहें ठीक है, लेकिन मम्मी पापा हैं, हर माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बच्चा जहाँ जाए सुखी रहे, बिल्कुल। कोई चीज़ की कमी ना हो। माँ बाप की कमी नहीं होती है, बच्चे में थोड़ा हमारे अंदर कमी थी, तो इसलिए हम अपना चुने कि पैर से कमज़ोर हैं, कमा के खिला पाएंगे वो, तो इस वजह से लक्ष्मी, एक चीज़ और है कि माँ बाप इस बात से भी डरते हैं कि कहीं हमारी बिटिया यूज ना हो जाए, क्योंकि हमारी बिटिया में कमी है, वो कमी ईश्वर ने दिया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि लड़का मेरी बेटी को यूज कर ले, उसके बाद फिर ऐसा। माँ बाप को इस बात का भी डर होता है, अगर वो शादी के लिए ना तैयार हो, भाई हो, माँ बाप जो भी हो, उन्हें तो इस बात का डर होता है। उसके पहले सोची नहीं थी। सही बात ये है, बहुत सारी लड़कियां हैं ना, संबंध रख के और मतलब छोड़ देती हैं। तो मैं इनसे बोली थी कि उसी दिन संबंध रखूंगी जिस दिन तुम मेरे मांग में सिंदूर भरेगो, उसी दिन मैं मतलब इनसे हमारा संबंध हुआ था। कोई लड़की 5 दिन नहीं बिता पाएगा। मैं 5 साल दावा करती हूँ, 5 साल में केवल बात की थी। हाँ, फ़ोन पे पूछ सकते हैं, हमारे पति सामने बैठे हैं। बहुत बार हमारे पति बोले कि हम तुमसे मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, बस तुम्हें मतलब 5 साल हो गए देखा नहीं हूँ। मैं बोली ठीक है, वीडियो कॉल करके बात कर लो, लेकिन आना नहीं है। मैं जाने नहीं दी मायके में 5 साल तक। बहुत सारी औरतें हैं कहीं ना कहीं बुला के मिल लेती हैं, तो ऐसा मेरे अंदर ख्वासियत नहीं था। मेरा सपना था बचपन का कि जो मेरा मांग सजाएगा वही मेरा पति बनेगा, वही मेरे शरीर का हकदार बनेगा। वो किस्सा थोड़ा सा अब बता रहे हैं कि आपके भाई जो है वो कुल्हाड़ी रख दिए थे आपके गले पर कि फिर शादी नहीं करनी है तुम्हें, क्यों, क्या ये था? मारने के लिए बोले, नहीं करना है। मैं बोली करूँगी, चाहे तुम मुझे मार डालो, बोटी बोटी काट दो, मैं करूँगी तो वही करूँगी। क्योंकि अगर मैं किसी को हाँ करती हूँ तो उसको हाँ मतलब निभाना चाहती हूँ। अगर मैं हाँ कर दी हूँ कि हाँ मैं करूँगी, तो इनके लिए मैं अपना जान देने के लिए तैयार हो गई थी, यहाँ तक कि मेरा जीवन साथी बनने जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा आने के बाद पता चला कि थोड़ा नशे से काम करते थे, तब दुख हुआ। उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सुधार आ गया, पहले से बहुत सुधार आया है। हाँ जी लक्ष्मी, पहले के वीडियो आपके देखे गए हैं कि आप इस बात का जिक्र करते हुए भावुक हो जाती हैं, आंख में आंसू भर जाते हैं आपके कि पति ये बताते हुए कि पति आपके ड्रिंक करते हैं, व्यवहार इनका पहले से बदल गया, गलत तरीके से आपके साथ पेश आते हैं। पहले भी आप बताते हुए भावुक हुई हैं, ये वीडियो भी देखे गए। जी भैया, हम जैसे कि हम नशा पत्ती इंसान वाले से करना नहीं चाहते थे, और आज भी हमारे मायके में कोई नशा नहीं करता है। एक छोटा जो भाई मेरे गले पे रख दिया है, वही देखी दाखा थोड़ा बिगड़ गया है भले, और हमारे भाई वो भी नहीं पहले करते थे, लेकिन थोड़ा अपने आप में पता नहीं क्यों बिगड़ गए हमारे शादी के बाद से। वो किस्सा मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि जो आपने बताया कि जो भाई आपको जान से मारना चाह रहा था इस वजह से कि बहन मेरी अपनी मर्जी से शादी कर रही है बगैर हम लोगों की इजाज़त के, तो वो भाई आपकी जान बचाया। हाँ, मेरे भाई मेरे लिए भगवान ही है। आज मुसीबत में मेरा भाई भी है, क्योंकि आज उनकी पत्नी का ऑपरेशन है। और 3 दिन पहले हमारे
दीदी फ़ोन की थी, हमारे भाई तो नहीं किए थे, लेकिन हमारी दीदी फ़ोन की थी, क्योंकि मेरा फैमिली है। अगर मैं उस घर में पैदा हुई हूँ तो दुख पड़ेगा सुख पड़ेगा, मेरा भाई जैसे भी है, मैं भगवान से हमेशा दुआ करती हूँ, करती रहूँगी कि कभी मेरे भाई को मुसीबत ना आए, मेरी उम्र मेरे भाई को लग जाए। आपके भाई ने आपकी जान बचाई थी खून देकर आपको? हाँ, मेरा भाई रक्तदान दिया था। 5 सालों तक कैसे अपने आप को रोक रखे भाई, कि ये तो नहीं था कि अगर मैं एक बार कहीं चला गया गलती से भैया के ससुराल तो मैं उनसे शादी नहीं कर पाऊंगा लक्ष्मी से, ये इस बात का डर था, या फिर ये इच्छा थी अंदर की ठीक है जो इन्होंने प्रतिज्ञा ले रखा है या जो शर्त मेरे सामने है उस शर्त को मैं स्वीकार करता हूँ, जब भी होगा मुलाकात तो फिर शादी के बाद ही होगा, क्या ये थे मन में क्या? हाँ, ये सवाल भी उठता था। उसके बाद हम जैसे मतलब पैसे में जीरो हैं और ये सब थोड़ा जो ठीक ठाक घर से भी हैं, और तो 2 पैसा हम लोगों हमारे पास अगर होगा नहीं, अगर हाँ भी कर लेती हैं तो शादी करने के लिए तो पैसा लगेगा ही लगेगा। तो इसीलिए मैं बाहर जाके कमा रहा था कि थोड़ा पैसा हो जाएगा तो हो सकता है कि हम सब मतलब हमारी शादी आसानी से हो जाए। इसीलिए जो है अच्छा, अपने आप को कंट्रोल भी किए थे 4 पैसे के लिए भी बाहर थे। मतलब आपको ये लगा कि अगर बीच में कहीं बात बिगड़ती है पैसे की वजह से तो वो नहीं बिगड़ने दूंगा, मैं वो नहीं बिगड़ने दूंगा, पैसे कमाऊंगा। बस वही सोच थी कि हमें चाहे जैसे हमें अपने दम पे करना है, क्योंकि हमारे जो पिता थे वो पैसे में मामले में बहुत कम थे, अर्निंग नहीं थी उनके पास, तो अपने ही दम पे करना था। जो भी हम सोचे थे कि चाहे जितना समय लग जाए हमें अपने दम पे कमा के और शादी करना। चलिए, पति को लेकर जो पहले आपकी शिकायतें हुआ करती थी, हालांकि अभी आपने बताया कि अब पहले की चीज़ें जो है कुछ बदल चुकी हैं, तो बदलाव आ रहा है आपके पति में? वो जो हाँ, पहले की जो बदलाव शिकायतें इनके थी? अंदर बदलाव नहीं आता। मैं लड़ाई हमेशा करती थी, मैं बोली या तो नशा छोड़ो या तो मुझे छोड़ो। अगर मैं मम्मी पापा को सारा मतलब परिवार को छोड़ के तुम्हारे पास आई हूँ तो कुछ सोच के मैं की थी, अपना परिवार ठुकरा के मैं तुम्हें अपनाई थी, तो हमारे बारे में तो सोचिए। कल को उन्हें कुछ हो जाएगा तो मैं कमा के खिला नहीं पाऊंगी। एक बच्ची हमारी बहुत बड़ी ज़िंदगी होती भाई साहब। बिल्कुल। तो इनका अपना भी सोशल मीडिया पर चैनल है, क्या चैनल है आपका? मेरे चैनल का नाम लक्ष्मी अयोध्या 9096 यूट्यूब चैनल का नाम है, फेसबुक चैनल का यही नाम है, और छोटा चैनल अभी आप लोगों के आशीर्वाद से लक्ष्मी अयोध्या 95 वो भी मोनेटाइज हो गया है।